नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। थाना सूर्यनारायण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलखन के 2 बालक दिनांक 7/1/2024 को रात्रि 10 बजे के बाद से अचानक गुम हो जाने तथा परिजनों द्वारा आसपास ढूंढने के पश्चात दिनांक 9/1/2024 को नाबालिग बालकों के गुम होने की सूचना पर थाना सूर्यनारायण में अपराध क्रमांक 17/2024 और 18/2024 धारा 363 भादवी कायम कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया, जिनकी लगातार पता तलाश की जा रही थी कि इस दौरान विवेचना के दौरान 12/1/2024 को सूचना मिली कि ग्राम बरभाठा नहर पुल में नहर के अंदर पानी में एक व्यक्ति का शव सेमरा से गोदना की तरफ आ रही नहर में पानी खुल जाने से बहकर आकर फंसा है, जिसे बाहर निकालकर पंचनामा कार्रवाई के दौरान शव की पहचान गुम नाबालिग के रूप में हुई, जिसकी हत्या कर नहर में छुपाने के प्रयास किए गए थे। दूसरे गुम हुए बालक की भी तलाश की गई, जिसका शव उसी नहर में पोरी डबरी फॉल पुल के पास कचरे के पास फंसा मिला। दोनों की हत्या की आशंका पर शॉर्ट पीएम रिपोर्ट अनुसार सिर में घातक चोट पहुंचाने से सिर फटने के कारण मृत्यु होने से उक्त प्रकरण में धारा 302, 201 भादवी समाहित कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया। विवेचना के दौरान रास्ते के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तथा मुखबिर की सहायता से विधि से संघर्षरत बालक ए को सादे वेशभूषा में उनके परिजनों के समक्ष पूछताछ की गई, जिसने बताया कि स्वयं तथा मृतक दोनों ही अपने स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग प्रेमिका को चाहते थे, जिससे आपस में मनमुटाव था, जिसके चलते विधि से संघर्ष बालक ए तथा अन्य 2 विधि से संघर्षरत बालक बी और सी तथा मुख्य आरोपी हेमंत प्रसाद बंजारे पिता सुकालू प्रसाद बंजारे 21 वर्ष, प्रभात भैना पिता आनंद राम भैना 19 वर्ष, दोनों साकीनान टंकी के पास नहर पार बरभाठा थाना नवागढ़ के बताए अनुसार तथा पूर्व में निर्धारित योजना के अनुसार मृतक नाबालिग को उसके प्रेमिका से मिलाने हेतु रात्रि 10:30 बजे लगभग ग्राम बरभाठा के पानी टंकी के पास से सेमरा की ओर सूखी नहर तीसरे फॉल के पास बुलाया गया। तभी योजना अनुसार नहर की झाड़ियों में लोहे के रॉड तथा पाइप लेकर छुपे थे। विधि से संघर्षरत बालक के द्वारा दोनों मृतकों को निर्धारित स्थान पर बुलाकर आने पर आरोपियों और विधि से संघर्षरत बालकों द्वारा लोहे की रॉड और पाइप से दोनों के सिर में प्राण घातक प्रहार कर हत्या कर नहर के फॉल में दोनों के शव को गड्ढे में डालकर ऊपर से पास के खेत से धान का पैरा लाकर ढक दिए तथा मृतक के मोटरसाइकिल को घटना स्थल से लगभग 2 किलोमीटर मुड़पार रोड के किनारे तालाब में छिपा दिए तथा घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड, पाइप, मोबाइल पहने अपने अपने कपड़े को अपने अपने घर में छिपा दिए, जिनकी आरोपियों और विधि से संघर्षरत बालकों द्वारा बताए अनुसार समक्ष गवाहों जब्त कर वैधानिक कार्रवाई और विवेचना की जा रही है। आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा विधि से संघर्षरत बालकों को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार बाल संप्रेक्षण गृह दाखिल किया गया। आरोपियों और विधि से संघर्षरत बालकों से घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड और पाइप, हत्या के दौरान पहने कपड़े, शव को छुपाने में प्रयुक्त धान का पैरा, घटना स्थल से शव के ब्लड सैंपल, मोबाइल और अन्य सामग्री जब्त की गई। विवेचना के दौरान आरोपियों और विधि से संघर्षरत बालकों के विरुद्ध थाना सूर्यनारायण के अपराध क्रमांक 17/2024 और 18/2024 धारा 363, 302, 201, 120B, 147, 149, 325 भादवी के तहत की जा रही है कार्रवाई। इस प्रकार थाना सूर्यनारायण क्षेत्र अंतर्गत 2 बालकों के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में साइबर सेल के निरीक्षण प्रवीण कुमार द्विवेदी, उप निरीक्षण पारस पटेल, प्रभारी आरक्षक राजकुमार चंद्रा, बलवीर सिंह, विवेक सिंह, आरक्षक गिरीश कश्यप, आरक्षक अर्जुन यादव, थाना प्रभारी मुलमुला सागर पाठक, चौकी प्रभारी पंतोरा दिलीप सिंह, थाना प्रभारी सूर्यनारायण से निरीक्षक अशोक द्विवेदी, प्रधान आरक्षक तारिकेश पांडे, आरक्षक श्रीकांत सिंह का सराहनीय योगदान रहा। लिया है वहाँ से जब पानी का नहर छोड़ा गया था तो 2 शव बरामद हुए थे, उनके सिर में चोटों के निशान थे। एफएसएल की टीम, डॉग की टीम मौके पर विजिट की थी और बाद में डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर इसमें 302, 201 की धारा जोड़ी गई थी। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि इनका प्रेम संबंध एक पास के गांव की लड़की से था और उस बात को लेके इन्हीं के सहपाठी लोग भी नाराज थे और इन दोनों के बीच मनमुटाव था दोनों पक्षों में। और इसी बीच इन्होंने जो दूसरा पक्ष था, आरोपी पक्ष, उनको ट्रैप करके एक स्थल पे बुलाया और वहाँ पे रॉड और सरिया से उस
पर हमला किया और पांचों जो आरोपी थे उन्होंने मिल के इनको हिट किया और उनके सिर में चोट आई, लिहाजा इनकी डेथ हो गई। और उन्होंने डेथ होने के बाद बॉडी को नहर में डाला और उनकी जो बाइक है उसको मुड़पाड़ के तालाब के पास डालकर ये अपने घरों में फरार हो गए थे। लगातार जांच और विवेचना के दौरान जो ह्यूमन एंड था और कुछ टेक्निकल एंड मिला था, उसके आधार पे इनके कुछ क्लू मिला था। बाद में पुलिस ने पूछताछ पे पूरे षड्यंत्र को पर्दाफाश किया। वी टाइम न्यूज के लिए सूर्य नारायण से नरेंद्र साहू की रिपोर्ट।